हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज यूपीएससी के एडवर्टिजमेंट संख्या 50 के थर्ड फेज़ का एग्ज़ाम हो रहा है, जिसका एक एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट में हो चुका है। उसके जीके पार्ट की आंसर की आपके सामने हम विद क्वेश्चन पेपर पेश करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न है कि किस सरकार यानी किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना का शुभारंभ किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है द विनिंग सिक्सर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका राइट आंसर है W.V. रमन। क्वेश्चन नंबर 3, सांख्यिकी में व्यक्ति की आयु एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वो ए, यानी कि संतत चर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि प्रसरण 4 हो तो मानक विचलन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 6, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर है विश्वसनीयता और वैधता दोनों, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। 7 में है निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विस्तार। क्वेश्चन नंबर 8, पहला ईमेल किसने भेजा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। जंक ईमेल को निम्नलिखित में से किस एक को भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्पैम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, स्पैम। क्वेश्चन नंबर 10, एक डिस्क को ट्रैक एवं सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया कहलाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फॉर्मेटिंग। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर हार्ड डिस्क का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी, पी जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 12, गूगल स्कॉलर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वेब ब्राउजर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने कहा था पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है। तो इसके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। इसका राइट आंसर हम आपको कमेंट्स बॉक्स में जाकर के दे देंगे, या इसके अलावा आपको इसका आंसर मालूम हो तो हमें इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। वैसे इसका आंसर मेरे ख्याल में ऑप्शन ए और बी में सही है, और मैं इसमें महात्मा गांधी की तरफ जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं, चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या का लक्षण नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्तरविन्यास। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या का लक्षण नहीं है, हो चुका। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबा खनिज संसाधन से वंचित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोलैंड। बाकी तीनों देशों में तांबा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वायुमंडल की मध्यमंडल परत धरती सतह से किस ऊंचाई से किस ऊंचाई तक फैली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक, यानी कि 50 km टू 85 km। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में समुद्री मरीन राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, कच्छ की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं, प्रसिद्ध सित्तनवासल की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित हैं। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 20 है, सम्राट समुद्रगुप्त के काल में निम्नांकित में से कौन कांचीपुरम का शासक था। तो राइट आंसर है यहाँ पर दोस्तों विष्णुगुप्त, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21, साइलेंट वैली एक सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन निम्नलिखित राज्यों में से किस में अवस्थित है। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, केरला। क्वेश्चन नंबर 22,
मुगल शासक शाह आलम द्वारा अरसलान जंग की उपाधि किसको दी गई थी? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, एंटोनी पोलियर। क्वेश्चन नंबर 23 ये दिया गया है कि सूची को सूची सेकंड से सुमेल कीजिए तथा उसका सही उत्तर कीजिए। जैसे कि आप जानते हैं, जूट जूट कहाँ पैदा होता है? पश्चिम बंगाल में, चाय असम में, और गन्ना उत्तर प्रदेश में, और रबड़ केरल में। अब इसका मिलान हम कर लेते हैं। एक के नीचे हम रख देते हैं 3, और एक के नीचे अगर 3 रखते हैं तो सीधा से यहाँ पर आंसर आ जाता है क्या? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 और 24, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 25, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना भारत के संविधान के किस भाग का एक हिस्सा है? तो करना भारत के संविधान के किस भाग का एक हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूल कर्तव्यों का। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पर, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रेक्षित किया कि मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य तथा एवं संतुलन संविधान के आधारभूत ढांचे का एक आवश्यक लक्षण है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय कृषि क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 28, बॉम्बे गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हॉकी से। और क्वेश्चन नंबर 29, पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करती है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, वसा का यानी फैट का। और क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट, समृद्धि एक्सप्रेस वे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र से। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।